सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित 3 जिलों का किया दौरा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। बाढ़ से हुए नुकसान का शीघ्र आंकलन करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित 3 जिलों का भ्रमण किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी और कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त आवास से लेकर दूसरी बार भी राशन किट के वितरण के निर्देश दिए। वहीं सिंचाई विभाग को इसके लिए स्थायी व्यवस्था करने को कहा गया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के 12 जनपद ऐसे हैं जहां अत्यधिक बारिश हुई है। वहीं 15 जनपदों में सूखे की स्थिति है। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के कारण बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बाराबंकी, अयोध्या, बलिया में गंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में 21 जनपदों के 721 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अकेले फर्रुखाबाद जनपद में 116 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये गांव गंगा और रामगंगा नदी से प्रभावित है, जिसमें 80,000 की आबादी प्रभावित है। 22 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। इन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिया जाएगा। आंशिक रूप से टूटे हुए मकान के लिए भी मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। फर्रुखाबाद जनपद पिछले कई दिनों से बाढ़ की इस त्रासदी की चपेट में है। प्रदेश में वर्तमान में 700 से अधिक गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एक और बाढ़ है, दूसरी तरफ सूखा भी है और ये विचित्र सी स्थिति पूरे प्रदेश भर में हम सबको देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो 12 जनपद प्रदेश के ऐसे हैं जिनमें एवरेज से अधिक बारिश हुई है, लेकिन शेष 53 जनपद ऐसे हैं जहां पे 26 में सामान्य बारिश और अन्य जनपद ऐसे हैं जिनमें 22 जनपद में एवरेज से कम और 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर बारिश की स्थिति काफी कम हुई है या सूखे की स्थिति है। लेकिन वहीं प्रदेश में गंगा नदी में उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश होने के कारण बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बाराबंकी, अयोध्या, बलिया, इन जनपदों में गंगा नदी या घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह करके वहां पर बहुत सारे गांवों को बाढ़ की चपेट में लाई है। अगर प्रदेश के अंदर वर्तमान में देखेंगे तो 21 जनपदों के 721 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ आने के पहले ही माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ मैंने स्वयं भी संवाद किया था और मैंने सबसे उस समय जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया था कि वे स्वयं बाढ़ के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करते हुए पहले से इसकी तैयारी करें। गत वर्ष बाढ़ प्रदेश के बहुत सारे जनपदों में सितंबर और अक्टूबर माह में देखने को मिली थी। इस बार यह पहले ही हम लोगों को बाढ़ अगस्त माह में ही इन जनपदों में देखने को मिला। पहले चरण में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, बागपत, इन जनपदों में एक बार वहां बाढ़ आ चुकी है। लेकिन दूसरे फेज में कन्नौज है, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सभी जनपद वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन जनपदों में
प्रदेश ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 7 कंपनियां, पीएसी की 8, यानी 15 बचाव की कंपनियां हमारी यहां पर बाढ़ से बचाव के लिए लगी हुई हैं और लगातार पीड़ित परिवारों को शासन के स्तर पर राहत सामग्री वितरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से अब तक अकेले अगर इन जनपदों में देखें तो 45,900 से अधिक ड्राई राशन के किट वितरित किए जा चुके हैं। 4,14,000 से अधिक लंच पैकेट और 2,600 से अधिक डिग्निटी किट भी वितरित किए गए हैं। आपने तो देखा होगा कि राशन के जो किट वितरित किए जा रहे हैं, ड्राई राशन के, इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो चना भुजा के साथ ही उस परिवार को उसकी आवश्यकता के लिए दाल है, तेल है, मसाले हैं, इन सब को देने के साथ ही बरसाती भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के संपर्क में है माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, निरंतर उनकी सेवा में तत्परता के साथ प्रशासन और पुलिस और बाढ़ राहत के लिए लगे हुए प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ सहयोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को भी सहयोग कर रहे हैं, जिससे किसी भी पीड़ित परिवार को अपने आप में वो असहाय महसूस न करें। मैं उन सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि शासन ने जनहानि पर तत्काल उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में नया आवास उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और हम लोगों ने इस बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी सिंचाई विभाग को निर्देश दिए हैं कि इसके स्थायी समाधान का रास्ता निकलना चाहिए, जिससे हर वर्ष होने वाली जनधन की हानि को रोका जा सके। मैं प्रशासन को एक बार इसके बारे में निर्देश दूंगा कि वह तत्काल इन क्षेत्रों का निरीक्षण करें और जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, उस नुकसान के सर्वे तत्काल शासन को उपलब्ध हो, जिससे सभी पीड़ित किसानों को तत्काल हम मुआवजा उपलब्ध करवा सकें। आपदा के कारण जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है, उन सभी को समय से मुआवजा 24 घंटे से अधिक मुआवजा वितरण में नहीं लगना चाहिए, यह हम सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ का दंश झेल रहे ग्रामीणों का दुख दर्द सुना। सीएम ने बरौना में इसी साल करीब 5.5 करोड़ रुपए से बनाए गए स्टडों के साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और राहत सामग्री भी बांटी। बरौना में कुल 19 स्टड बनाए गए थे, जिनमें से गंगा की धार 6 स्टड को क्षतिग्रस्त कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का जल्द आंकलन कर मुआवजा दिलाए जाने की बात कही। वहीं जिन लोगों के मकान गंगा कटान में चले गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास देने की बात कही। सर्पदंश से मरने वालों को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात कही। वहीं सिंचाई विभाग को नवंबर में गंगा का जलस्तर कम होते ही गांव का सर्वे कर नदी को चैनलाइज कर गांव को सुरक्षा के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है, ताकि गांव को बाढ़ से बचाया जा सके। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में बाढ़ग्रस्त मिर्जापुर और कलान क्षेत्र का हवाई दौरा किया। इसके बाद उन्होंने मिर्जापुर के शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार आपदा के समय आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। हर पीड़ित को राहत सामग्री में 10 किलो चावल, आटा, आलू, दाल आदि दिया जा रहा है। एंटी स्नैक वैक्सीन भी हर सीएचसी पर उपलब्ध करा दी गई है। पशुओं के चारे का इंतजाम भी किया गया है। जिला प्रशासन से आपदा राहत के मुआवजे की धनराशि देने के निर्देश दिए गए हैं। मकान गिरने पर नया मकान पीएम और सीएम आवास योजना के जरिए दिया जाएगा। सिंचाई विभाग को बाढ़ से हुए फसल का नुकसान का
तत्काल सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से लोग परेशान होते हैं, इसके लिए सिंचाई विभाग को स्थायी समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं। योगी ने कहा कि शाहजहांपुर में क्षतिग्रस्त कोलाघाट पुल के स्थान पर नया पुल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सीएम के साथ वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी साथ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।